हाँ जी, सॉरी। तो मैं ये कह रही थी कि आपने शुक्राना करने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करवाना चाहती हूँ कि अगर हम गाड़ी लेकर के कहीं निकलते हैं और बीच में, मतलब सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ, कि अगर कोई पेड़ या कोई ऐसी चीज बीच में आकर के गिरी है कि हमारा रास्ता जो है वो रुका हुआ हो, समझिएगा, ठीक है, तो हम क्या आगे जा पाएंगे? नहीं। नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इफेक्टिव प्रेयर है और मैं अपनी लाइफ के अंदर इसका उपयोग करती हूँ। तो जो मैं कर रही हूँ वो आपको मैं करवाना चाहती हूँ, ठीक है। अब आपको डिस्टरबेंस नहीं आ रहा होगा, राइट? ओके। हाँ, तो ये प्रार्थना करने में आप अपना ध्यान और आंखें बंद करना, हाथ को फोल्ड करना है कंपल्सरी। ये बहुत इफेक्टिव चीज है, ठीक है। और दूसरी बात कि आपका जो ध्यान है मेरे वॉइस पे लगाना है, ठीक है, और आंखें कंपल्सरी बंद, ठीक है। ओके जी। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे प्रभु, मैं अमृत वेले जागा हूँ या जागी हूँ, शुक्राने करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे जो शुक्राने हैं वो तुझ तक पहुंच रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो मैं आज इस प्रकृति के पंच तत्वों को साक्षी बनाते हुए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि आज से, अभी से, इस घड़ी से मैंने मेरे जीवन में या मेरी सोल पिछले 100 जन्मों तक जो मैंने बिताया है उसमें मैंने कभी किसी के साथ कोई गलत व्यवहार या किसी को दुख पहुंचाया हो, तो हे मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो 100 जन्मों से अभी तक मेरी आत्मा जहाँ जर्नी कर करके आई है, वो पूरे 100 जन्म और इस घड़ी से लेकर इस बीच के दौरान वो सभी जो भी आत्माएं मुझे मिली थी वो सभी मर्ज हो जाए। और मैं, परमात्मा, आपको खुद को और प्रकृति के 5 तत्वों को साक्षी मानते हुए वो सारी आत्माओं से मैं सच्चे दिल से माफी मांग रही हूँ। मेरी जाने अनजाने में जो भी कोई मुझसे भूल हुई हो, ठेस पहुंचाई हो या दुख दिया हो, तो हे आत्माओं, हे ब्यूटीफुल सोल, आप मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। और इसी के साथ मैं सबको साक्षी मानते हुए ये आपको सभी आत्माओं को आशीर्वाद दे रही हूँ कि आप सभी आत्माएं जहां कहीं भी हो, आप खुशी पाए, अपने जीवन में सशक्त शरीर पाए और आप हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी हो जाए। ये मेरी सच्चे दिल से, सच्चे दिल से, सच्चे दिल से पंच तत्वों के सामने मैं आपसे माफी मांग रही हूँ और आशीर्वाद दे रही हूँ। अब मेरी ब्लेसिंग और मेरी माफी मांगी हुई
आप तक पहुंच चुकी है, पहुंच चुकी है, पहुंच चुकी है। और अब आप सभी आत्माएं मुझे माफ कर रही हैं, माफ कर दिया है, माफ कर दिया है। और आप सभी मुझे भी वही ब्लेसिंग दे रही है कि मैं भी अपने जीवन में हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी रहूं। और जहां कहीं भी जाऊं मेरी सद्बुद्धि रहे। इसी के साथ ईश्वर तेरा और ये सभी आत्माओं का तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओपन योर आईज। Yes, thank you, मले, ma'am. Thank you आंखों so को much. मले Thank you. और अपने ब्रेन और फेस पर पे लगाए। हाँ जी। तो ये जो प्रार्थना है अपने आप में बहुत ही इफेक्टिव प्रार्थना है, क्योंकि अगर कोई चाहे कि इसका मीनिंग क्या, तो मैं बता सकती हूँ। किसी को क्वेश्चन है, जान लोगे तो काम आएगा। अगर क्वेश्चन है तो मैं बता देती हूँ, मैं बता ही देती हूँ, 2 मिनट का ही है, फिर हम अपना चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है। तो इस प्रार्थना से क्या होता है, तो एक छोटी सी स्टोरी के साथ बताऊंगी कि महाभारत आप लोगों ने देखा होगा, देखा है? महाभारत देखी थी ना? तो यस मैम। महाभारत के अंदर जो भीष्म पिता जो है, ठीक है, वो बाणों की शैया के ऊपर लेटे हुए हैं। एक्चुअली वो बहुत ही मतलब कर्म करने के अंदर तो उनका मतलब क्या बात बताऊं, उनके कर्म बहुत श्रेष्ठ थे। फिर भी उनकी ये हालत थी कि बाणों की सैया के ऊपर थे। तो वो इतने श्रेष्ठ कर्म थे, वो एक ऐसे योगी भी थे कि वो जो है ना 100 जन्म, अपने 100 जन्म पीछे जा करके वो देख सकते थे कि उन्होंने अपने उस सोल में जहां भी वो थे उस जीवन में, तो उन्होंने किसी के साथ क्या किया था या क्या नहीं। वो उनका जो थर्ड आई है वो ऐसा ओपन था कि वो देख सकते थे पिछले 100 जन्मों तक वो पीछे जा करके। लेकिन जब इतना दुख पड़ा, जब बाणों की सैया के ऊपर वो थे, तो तब भी लास्ट में कृष्ण उनके पास आए। और कृष्ण आए तो उन्होंने बोला कि मैं जो हूं ये दुख इतने टाइम से भुगत रहा हूं, वो मेरे किस कर्म की सजा है। ठीक है। तो बोले मैंने 100 जन्म पीछे जाकर के देखा कि मैंने किसी भी आत्माओं को कभी कोई दुख या कष्ट नहीं दिया, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। तो तभी कृष्ण ने ये बोला कि आपने जहां तक देखा, क्योंकि कृष्ण भगवान है ना, तो उन्होंने बोला कि आपने जहां तक भी देखा है उससे थोड़ा और आगे चलिए। तो वो थोड़ा और आगे जब चले, तब उन्होंने क्या हुआ, क्या देखा कि वो रथ में उनकी सोल जो है उस जन्म में जिस भी बॉडी में थी, तो वो रथ में कहीं जा रहे थे अपने सिपाहियों के साथ। तो रथ में जा रहे थे तो एक सांप है वो उनके रास्ते में बीच में मतलब पड़ा हुआ था। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उनके जो सिपाही है उनको बोला कि भाई इसको कहीं चोट ना आ जाए, आप उसको उठा करके साइड में कर दो। ठीक है। तो उनके मतलब विचार उनका बिल्कुल अच्छा था। उस मतलब वो आत्मा तो उसमें भी है, जीव तो वो भी है, सांप भी है तो वो जीव। ठीक है। जितना दर्द हमें होता है उतना उसको भी होता होगा, और वो होता ही है, सब जीव जीव है ना हम। तो उन्होंने फेंका, फेंका ना तो क्या हुआ कि वो सांप जाकर के कांटों की वो झाड़ी होती है ना उसमें जाकर के गिरा। तो वो कांटे जो है ना, 1000 कांटों वाला झाड़ जो है, वो कांटे उसकी बॉडी को चुभे, और वो दर्द के मारे वो फंस गया, वो उसके अंदर वो निकल नहीं पाया। तो वो जो
दुख जो उसको हुआ और उसके कारण उसकी मृत्यु हुई, तो उसी कर्म का फल जो है वो इनको जाने अनजाने में मिला। समझ रहे हैं? ठीक है। तो हमने जो प्रार्थना की, तो हमें नहीं पता है ना कि हमने पिछले जन्मों में क्या किया, क्या नहीं किया, ज्ञान के अभाव के कारण। ठीक है। हमें कोई ज्ञान हो सकता है हो न हो, कोई ऐसी व्यवस्था हो कि हमने ऐसा किया हो। तो उस आत्माएं जब आप ये प्रार्थना करते हो ना, ये जब बोलते हो और प्रकृति को और ईश्वर को जब आप साक्षी बनाते हो, तो चाहे कुछ भी हो जाए, उनको ये स्वीकार करना ही पड़ता है। ये ध्यान में रखिएगा। और साक्षी जब आप बनाते हो, तो कभी भी कुछ भी होता है ना, तो साक्षी भाव में वो ईश्वर और ये प्रकृति वहां खड़ी होती है। क्योंकि आपने महाभारत, रामायण, हमारा कोई भी मतलब एक धार्मिक कोई भी चीज अगर आपने देखी होगी, तो हमारे में वो संकल्प लिया जाता है। जल को साक्षी लेते हैं ना, जल को ऐसे हाथ में लेकर के साक्षी बनाते हैं ना हम, है ना? आपने देखा होगा, हमारे धर्म में है ये। तो जब आप साक्षी बनाते हो ना, तो उसको कोई भी ऐसा कारण या रीजन आता है, जब भी आप भगवान को याद करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली साक्षी भाव से उनको वहां प्रकट होना पड़ता है। और वो अनविजिबल होता है क्योंकि हम कलयुग में हैं। ठीक है। अगर सतयुग, त्रेता, द्वापर में अगर अगर कहीं हम होते और हमारा योग बल इतना होता, हमारी आत्मा की शक्ति इतनी होती, तो प्रत्यक्ष होता भी था वहां पर। राइट। तो इसका इतना बड़ा रीजन है जो मैंने आपको प्रार्थना करवाई। ओके। ठीक है। तो अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ताकि हम ब्लेसिंग लिख रहे हैं ना, तो ये प्रार्थना जरूरी थी बिफोर द ब्लेसिंग, वो सारी चीजें। आप लोगों को पीडीएफ दिखे तो बोलिएगा हाँ हाँ। दिख रहा है? यस मैडम। जी। ओके, पिंटू प्रसाद जी, आप अपना स्पीकर जी ऑन रखिएगा। बाकी सभी प्लीज स्पीकर बंद कर दो, प्लीज। अपनी स्वेच्छा से बंद कर दो, क्योंकि बार बार मैं कुछ इधर उधर करूंगी और कुछ मेरा हाथ कहीं लग गया ना, तो मुझे डर लग रही है, इसलिए, और कुछ नहीं। ओके, चलो मैंने कर दिया है। हाँ, स्क्रीन विजिबल है, दिख रहा है पिंटू जी? यस दिख रहा है। हाँ। अच्छा, आपके वहां से आवाज आ रही है पिंटू जी? जी जी थोड़ा थोड़ा हाँ आवाज आ हाँ, रहा है। ठीक है। फिर भी आप ध्यान रखिए, है ना? हाँ जी हाँ, आप लोगों को कुछ दिख रहा है? यस मैम। हाँ, क्या दिख रहा है, बोलिए। टेबल है, टेबल पर टेल लाइट है, यानी टेबल लाइट है। टेबल लाइट के सामने पत्थर है, पत्थर से स्टार निकल रहे हैं। वॉच जी है, जी 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 बुक्स है। जी। तो ये आपका नाइट का, आज का सोने वाला टाइम है। अलार्म मतलब घड़ी रखी हुई है मेज पे, तकिया दिख रहे हैं, वहां बेड है। ठीक है। और ये जो पत्थर है, जिसकी आप आज से प्रैक्टिस करने वाले हो रात में, वही वाला वो पत्थर है, आपके पास आ चुका है। और उसके ऊपर जो यूनिवर्स के जो स्टार है, वो टिमटिमा रहे हैं। ठीक है। एक काम कीजिए, कोई और आज रीड करेगा? डिस्टर्ब, पिंटू जी जहाँ है वहां से डिस्टरबेंस आ रहा है ना, कोई और रीड यस कर मैम। दो आज। यस मैम। हाँ, तो जो रीड करेगा वो अपना स्पीकर खोल देगा, और पिंटू जी अपना स्पीकर आप बंद ही रखिएगा अभी, ठीक है?
ओके ओके। हाँ, दूसरा दिन जादुई पत्थर। ठीक है, अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। अभी ये पहेली में है, क्या बताया गया है कि भाई हमारा ध्यान उस तरफ जाता है जो सारी चीजें हमारे पास थोड़ी है, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, उस पे हमारा ध्यान जाता है। ठीक है, लेकिन आपके जब नियामतों के ऊपर आपका विचार जब जाएगा कि आपके पास क्या है, उसी दिन आपकी लाइफ चेंज, शिफ्ट, विचारों को शिफ्ट कर दिया आपने पॉजिटिव चीज के ऊपर कि ये मेरे पास है, मेरे पास घर है, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, मेरे पास खाने के लिए भोजन है, मेरे पास पीने के लिए पानी है। ठीक है, वो सारी चीजें तो वो आपकी नियामतें हैं। तो आप अपनी वर्तमान नियामतों के ऊपर जब आप विचार करते हैं जो आपके पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर कि ये मेरे पास नहीं था या नहीं है। तो यहाँ एवरीवन यहाँ क्लियर हो जाइएगा। ठीक है, कि हमें अब विचार क्या करना है, क्योंकि ब्लेसिंग जो लिखनी है, ये नियामतें जो है वही है जो इंसान के पास भरपूर है। जब आप लिखने बैठोगे तो आपको वन बाय वन याद आता जाएगा कि आपके पास क्या है, और आपके पास क्या है उसके ऊपर ही आपको कंसंट्रेशन रखना है। खास चेतावनी। ठीक है, हाँ जी, पढ़े माया जी। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया और उसके बाद चमत्कारी रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। सबसे हाँ पहले तो जी, एक पत्थर। हाँ, हाँ जी, जस्ट 1 मिनट। माया जी, आप रीड कर रहे हैं ना, आपका जो रीड कर रहा है, आप अपना कैमरा खोल दो प्लीज, क्योंकि मुझे पता चले ना। और सबका स्क्रीन अभी क्या मेरे पास तो विजिबल नहीं होता ना, इसलिए। हाँ जी, थैंक यू, अच्छी वॉइस है और अच्छा रीड किया आपने। लेकिन एक पैराग्राफ के बाद आपको थोड़ा सा पॉज लेना है। ठीक है, ओके मैम। तो मैं समझाऊंगी, उसके बाद मैं बोलूंगी कंटिन्यू, तो फिर आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा। हाँ, तो ये जादुई पत्थर का इस्तेमाल जिसने भी किया, आप लोगों ने कल मूवी देखी होगी, उसमें भी ये बताया होगा। तो चमत्कारिक रूप से उनका बेटा, तो जो पिता है उसकी बात बता रहा है कि भाई उनका बेटा जो था वो बीमार था, और डॉक्टरों ने भी उनको बोल दिया था कि ये ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उन्होंने इस जादुई पत्थर का अभ्यास किया था। ठीक है, और तब कृतज्ञता का पत्थर जो है संसार के बहुत से लोगों ने सफलता पूर्वक आजमाया है, और उसकी बदौलत उपचार व प्रसन्नता पाई है। तो ये जादुई पत्थर से जिन्होंने भी आज तक, मैं भी मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करती हूँ, और ये है मेरा मैजिक रॉक, दिख रहा है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। हाँ, तो उसके जी साथ जी जब है। आप प्रैक्टिस करते हो तो जो जो मतलब आपकी भावनाएं अंदर से निकलेगी। ठीक है, जो आप चाहते हो, तो ये मैजिक रॉक, ऐसा कोई पत्थर से ऐसा हो सकता है क्या? तो देखो, मूवी में भी हमने देखा होगा, जिन्होंने भी देखी है उसमें भी ये दिखाया गया है, और बहुत सारे लोगों के जीवन में इसके बहुत महत्वपूर्ण और सफलता वाले एरिया के अंदर, मतलब सफलता लोगों को मिली है। तो मैजिक रॉक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। ठीक है, हाँ, सबसे पहले तो पढ़े माया जी। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजिए। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सके।
चिकना पत्थर चुने जिसके कोने नकुले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो, जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस। हाँ पढ़े, कंटिन्यू। बहुत लेट कर दिया। मैम आगे पढ़ूं? हाँ हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें माया जी, आपका स्पीकर ऑन कर दीजिए, मैंने सबको म्यूट किया है, डिस्टरबेंस आ रहा था। हाँ जी, पढ़े। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र, तालाब के किनारे या फिर पार्क ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। यदि आप जादुई पत्थर चुन ले तो इसे अपने सिरहाने के पास रख ले। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देख सकें। अगर जरूरी है तो थोड़ी जगह खाली कर ले ताकि जब आप सोने जाए तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सके। यदि आप अलार्म घड़ी के इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख ले। जी, जस्ट 1 मिनट में स्क्रॉल कर देती है। हाँ जी, पढ़े। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाए, उसे एक हाथ की हथेली में थामे और मुद्री बंद कर ले। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजें के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। उसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दे और बस काम खत्म। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचे और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज को खोजे। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थमाकर उस चीज के अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन उस अभ्यास के साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादू ये चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनसे सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। अपनी नियमितताएं गिनने के और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली है कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों की आकर्षित करती है। इसलिए 28 दिन तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाते हैं। हाँ जी, तो यहाँ क्या बोला है कि जब आपके पास कृतज्ञता की यानी ग्रेटफुल की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो ये कैसे आएगी। ये दोनों अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। रात को मैजिक रॉक और सुबह 10 ब्लेसिंग। ये तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो करना ही करना है, चाहे मैजिक बुक का सेशन खत्म हो जाए तो भी करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब यहाँ साफ बोला है कि कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति, तो ये जो शक्ति के बारे में बोला गया है कि जब आपकी ब्लेसिंग जो होती है वो जितनी ज्यादा होगी, ठीक है। और ये प्रैक्टिस ये पत्थर के प्रैक्टिस, ठीक है, रात को सोते समय तो ऑटोमेटिकली आपके जो मतलब जो ब्रेन जो होता है ना, उसकी एक नई मतलब वो नए तरीके से इसकी एक नया क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब आज तक आपने जो जिया है, ठीक है, जो बिलीफ सिस्टम के साथ,
ठीक है, तो वहां आपके विचार में जो परिवर्तन आएगा और इसकी नई माइंड की जो है वो एक नई तरीके से प्रोग्रामिंग होती है। तो ये दोनों अभ्यास बहुत ही जरूरी है, ये खास ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय शक्ति बोला है तो ये ऐसा है कि जब भी आप ये अभ्यास करते हैं तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो चुंबक होता है ना, चुंबक को खींचता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चीज होती है ना, वो पॉजिटिव चीज को खींचती है अपनी तरफ। तो सीधा साधा ये इसका मीनिंग है। जिसको ये कम समझ में आया होगा तो यहाँ से आप समझ में आ जाएगा कि भाई ये सीधा मीनिंग यही है कि हमें पॉजिटिव चीज के मतलब पॉजिटिव चीज में रहना है, पॉजिटिव विचार में रहना है, तो ऑटोमेटिक वही सारी चीजें लौट करके हमारे पास आएगी। लेकिन इसको जब आप करते हो ना तो ये आपको बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा कि पॉजिटिव चीज में रहना वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है करना, क्योंकि यही चीज है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाएगी। हाँ जी, पढ़े। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़े, क्योंकि इसके लिए कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी। जी, अभी आज का ये वाला पढ़ लीजिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 2। जादुई पत्थर। पहला जादुई अभ्यास क्रमांक। अपनी नियमतें गिने। 10 नियमतें की सूची बनाए। 1 से 3 तक कदम दोहराए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियमत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस नियमता के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, एक जादुई पत्थर खोजे और उसे अपने सिरहाने रख ले। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़े। हाँ, तो वो पढ़ने की अभी हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज अपनी नियामतों की सूची बनाना है, 10 नियामतों की सूची बनाए। ठीक है, 3 कदम तक दोहराए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची को दोबारा पढ़ना है। एक जादुई पत्थर खोजना है। आज रात सोने से पहले पत्थर की एक्सरसाइज हाथ में लेकर के करनी है। और आज जो भी अच्छी चीज हुई आज पूरे दिन भर में, वो पत्थर को हाथ में रख करके उसके हाथ में रख करके आपको शुक्रिया करना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है और हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अपना माइक खोल करके बोलिए। अभी छोटे ही चैप्टर आएंगे, बीच में 3-4 बहुत बड़े चैप्टर आते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है किसी को मैम जो क्वेश्चन? हाँ जी जी बोलिए, मैम, नरेंद्र जी जो बोलिए। नियामतें लिखने की बात है, तो हमें स्पेस उसके लिए कितना छोड़ना है? पर डे जो करना है तो सीरियल वाइज में आए ऐसा हमें पहले स्पेस छोड़ देना है, या हम पर डे का जो भी अपना एक्सरसाइज होगा उसके साथ में ऐड कर सकते फिर से हैं? मेरे बोलिए ख्याल से आप। मैं ये सोच रहा था कि जो सारी नियामतें हमें पर डे 10-10 ऐड करनी है, तो वो एक सीरियल में आए। जैसे मैंने आज 10 लिखी, उसी के साथ में फिर जो कल 10 लिखूंगा हाँ तो वो देखो, सीरियल वाइज आए। तो स्पेस उस हिसाब से छोड़ना है, या नहीं फिर नहीं हम नहीं नहीं जो नहीं, पर डे का ऐसा कुछ। कुछ नहीं। नहीं, मेरी बात सुनिए। कोई लाइन में लिखना या स्टेप बाय लिखना ऐसा कुछ नहीं है। वही क्वेश्चन है ना आपका, जी जी सीरियल वाइज। नो 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 नो, उससे कोई मतलब या लेना देना नहीं है। आपको जहां भी देखो, आपको पहले तो जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? पहले तो अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, 2 पॉइंट उसके लिख दो। पैसे चाहिए, 2 पॉइंट उसके लिख लो। अपना परिवार हेल्दी चाहिए, उसमें खुशियां चाहिए, 2 पॉइंट उसके लिख दो। ठीक है, और जी यूटिलाइजेस की जो चीजें होती है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हो, 2 पॉइंट उसके डाल दो। ठीक है,
तो ऐसे करते करते 10 ब्लेसिंग तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये हमारे जीवन के तो महत्वपूर्ण एरिया है ना, परिवार, पैसा, अपना स्वास्थ्य, तो मन को जी डाल जी। दो। हाँ, तो ऐसे लिखना है। कोई उसमें कल जो बताया था वो तो पॉइंट आपको दिए गए थे कि भाई आपको आसानी रहे कि भाई किसके ऊपर मैं लिखूं। ठीक है, अब देखो, समझो कि अगर आपके पास ये चारों चार एरिया, रिश्ते अच्छे हैं, पैसे अच्छे हैं, ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा है, परिवार अच्छा है, उसमें भी सबका स्वास्थ्य अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। आप प्रकृति के लिए लिख सकते हो, माँ धरती के लिए लिख सकते हो, पंछी के लिए लिख सकते हो। तो ऐसा नहीं है, इस ऐसे ऐसे आप लिखना, जो जो 2 पॉइंट बोला है वैसे लिखो, कोई उसमें स्टेप बाय स्टेप जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें मत जाना। ठीक है ना। पर डे और शुभ रिकैप क्या? करना है ना उसको? हाँ जी, पर डे रिकैप करना है, जो पहले दिन का है, सेकेंड, थर्ड या 28 तक आएगा, तो हमें 1 से लेके और 28 तक के सारे नियमित हमें रीड तो पर डे करना ही करना होगा मैम। हाँ वो तो करना ही है पर जी डे। जी। ये मैजिक बुक तो बुक मैं, जब खत्म, हाँ मैं उसी को सोच रहा था कि नहीं अगर वो नहीं, नियमित पर मैजिक डे का अगर सुनिए, हम। मैजिक बुक खत्म हो जाए, हमारा ये सेशन खत्म भी हो जाए, तो ये 2 प्रैक्टिस तो आपको रोज करनी है। 10 ब्लेसिंग लिख दो, ठीक है, और ये रात को रॉक वाली, ये तो करनी ही करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको नेगेटिव जो चीजें हैं वो अपनी तरफ, उस तरफ आप जाओ नहीं, आप स्टडी पॉजिटिव में रहो। एक वो गियर होता है ना, 4 व्हीलर का पता होगा कि फर्स्ट गियर, फिर सेकंड गियर, फिर थर्ड गियर, फिर बीच में होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल का गियर होता है ना। तो ये क्या जी होगा जी। कि आप डाउनफॉल में न्यूट्रल जब रहोगे, आप ये करते रहोगे, चलो भाई आगे नहीं बढ़ोगे आप मानो के, तो पीछे भी नहीं जाओगे। आपको स्टडी बैलेंस रखने के लिए है, तो इसको तो करना ही करना है। मैजिक बुक आप करो ना करो, आफ्टर द, मतलब ये जब खत्म हो जाती है उसकी बात की बात है, लेकिन ये 2 प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है। ठीक है। और हाँ, ब्लेसिंग 28 दिन तक लिखना है, मैंने बोल दिया है रोज लिखना है। इसके बाद भी ये 1 बाय 1 ऐसे आएगा। यहाँ यहाँ से शुरू किया, चलो ये दो दो पन्ने भर गए 10 ब्लेसिंग से। दूसरे दिन उसके पास पीछे डेट डाल दो, फिर शुरू करो 10 ब्लेसिंग। ठीक है ना। यही चीज ये पूछ रहा था ब्लेसिंग, मैं, ये मैं हाँ यही जानना चाहता, सीरियल हाँ वाइज वही, हो तो हाँ। अगर मैं फर्स्ट डे का उठाऊंगा तो मैं लास्ट डे तक भी उसको रीड कर सकता हूँ? मैं ये कैसे सारी करती हूँ मैं नियामतें। आपको समझा देती हूँ, मैं कैसे करती हूँ आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने ब्लेसिंग लिखा है, आज मेरी राइट। ब्लेसिंग 10 ब्लेसिंग लिखने का टाइम नहीं मिला मुझे, 4-5 ब्लेसिंग ही लिखी है मैंने, बाकी अब लिखूंगी। ठीक है, तो मैंने आज की डेट डाल दी, 10 ब्लेसिंग लिखी। अब फिर मैं कल लिखने बैठूंगी, डेट डाल दिया, फिर मैंने 10 ब्लेसिंग लिखी। 10 लिखो, 100 लिखो, 50 लिखो, मर्जी आपकी है। जितना लिखोगे, जितना स्टॉक होगा ना आपके पास, उतना आपके काम बहुत जल्दी बनने लग जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ओके। सपनों का ईंधन क्या है, सपनों की गाड़ी में हम चल रहे हैं, उसका ईंधन है ब्लेसिंग। अगर पेट्रोल कम हो जाएगा तो गाड़ी रुक जाएगी। समझ रहे हैं, सिंपल वर्ड्स। तो इसका तो मतलब भर भर के लिखना है, अबंडेंस होनी चाहिए, है ना। हाँ, तो ऐसे 1 बाय 1 लिखते जाओ, जैसे मैंने अभी आपको बताया। हाँ ओके, और किसी का क्वेश्चन? और कोई? हेलो मैम, जो हाँ आपने जी, अभी प्रार्थना करवाई वो प्रार्थना हाँ रोज बोलनी है क्या हमको? देखो, मैं क्या करती हूँ, मैं डेली तो नहीं करती, वैसे अच्छी बात है, करो तो अच्छी बात है, अपने कर्म बंधन से छूटते चले जाओगे आप। ठीक है, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी बातें हमारे से हो जाती है, और किसी को ठेस लगती है तो वो सीधा, वो क्या होता है, वो एनर्जी हमारे तक आती है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी है, तो करो तो अच्छा है, अगर नहीं करो तो मैं सेशन में करवा दूंगी आपको बीच बीच में। ठीक है, मैं करती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने आप कर लेती हूँ, और मैं जब भी करती हूँ तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में करती हूँ, और खिड़की के पास जाकर के
जैसे आपसे अभी बात कर रही हूँ ना, ऐसी वॉल्यूम में मैं करती हूँ। मेरा ये है, मैं ऐसे करती हूँ। बाकी आपकी मर्जी। ठीक है। मैम अगर सभी लोग उठकर थैंक यू करेंगे मैम। तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे ही उठते हैं उसी टाइम पे प्रार्थना कर लेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ जी, देखो ये माया जी ने बताया ना, ये सही तरीका है वैसे, यही होना चाहिए वैसे तो। हाँ जी, और बस यही कहना था मुझे मैम। हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन था? कोई बोल रहा था ना अभी बीच में? अच्छा, तो अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, सब क्लियर है ना? मैडम आप लोगों ने, आपने हम जो अब ब्लेसिंग्स लिखते हैं, हाँ बोलो। जो 10 ब्लेसिंग्स रोज पढ़नी है, आज की कल भी पढ़नी है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कट रही है। आप लोगों को सुनाई दे रहा है क्लियर, नरेंद्र जी? मैं ये पूछ रहे हैं हाँ कि जो 10 ब्लेसिंग लिख रहे हैं वो डेली वो रोज हाँ पढ़नी है क्या? हाँ हाँ, ये पूछ रहे जी, हैं। बिल्कुल अभी अभी बिल्कुल। वही बात खत्म हुई है, वो पर डे हमें पढ़नी है। वो हम 28वें दिन भी होंगे तब भी अगर हम, आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैम। हाँ जी, बोलिए जी, आप जो पूछ रहे थे, कौन था? आप है ना, आपका ये कैमरा ऑन करके पूछो तो मुझे पता चले कि आप कौन बोल रहे हो। उनका सवाल शायद मिल गया मैडम को, हाँ, सवालों का नेटवर्क जवाब मिल इश्यू। चुका है। हाँ, नेटवर्क इश्यू है। और मैं तो आपने कल जो का वीडियो भेजा था, क्या सेक्रेट का मैडम, और हम क्या उसको वीडियो देखे मैडम, बहुत अच्छा था। उसका वीडियो को मैं पिछले 2 दिन से ढूंढ रहा था मैडम, और आपने इसके लिए कल भेज दिया, उसके लिए मैडम थैंक यू मैम, आपको बहुत हाँ, बहुत थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सो मच। आप लोग जब भी बात करो, नेटवर्क इशू है हाँ मैडम। नेटवर्क इश्यू है एक्चुअली। ठीक है, आप प्लीज कैमरा ऑन करके जिसको पूछना है पूछे ना। अभी वो जो कोई मैडम पूछ रहे थे ना, क्या क्वेश्चन था ब्लेसिंग के बारे में, प्लीज कैमरा ऑन करके अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैम जिन्होंने पूछा था ना उनका सवाल क्लियर कर दिया है नरेंद्र जी। उनको हाँ आंसर मिल वो, गया है। अच्छा ओके, क्योंकि मिल मुझे, गया है मैम। उनको आंसर मिल गया है। जी ठीक है, थैंक यू। और कुछ है किसी का कोई क्वेश्चन? मैजिक रोप ढूंढा आप लोगों ने? सबने नहीं मैम, कोई मैजिक, क्वेश्चन नहीं। अच्छा मैजिक जी रोप, मैम, मिला हुआ। हाँ हाँ हाँ, तो मैजिक रॉक जिन्होंने नहीं भी लिया है वो ले। एवरीवन क्लियर? अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ ले सकते हो, डोंट वेरी, ठीक है ना? अगर ओके किसी को मैम। कोई, जी क्योंकि मैम। अब, ओके मैम। मैम थैंक यू। आपका नेटवर्क बहुत इशू कर रहा है क्योंकि वॉइस पे आपकी ठीक से नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है बार बार हाँ और तो मैं लेट भी अभी, हो रहा है बार बार। हाँ मुझे भी ऐसा ही ब्रेक हो रहा है, आप लोगों की वॉइस जो है क्लियर नहीं आ रही है। तो मैं, जिसको भी कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगी आंसर, ठीक है जी? इसी के ओके साथ मैम। अभी यहाँ हम सेशन ओके एंड मैम। कर रहे हैं। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। ठीक है, जिन लोगों ने मूवी नहीं देखा है वो आज देख लीजिएगा। कोई भी डिस्टरबेंस, अभी अभी है ना नेटवर्क इश्यू है, तो मैं एंड कर रही हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे, कल का कौन कौन देखा लेकिन वीडियो उसका क्या, उसका जवाब नहीं आया अभी। हाँ जी,
मैडम कल का जो वीडियो है कौन कौन देखा? कौन कौन देखा है मतलब? आपने मैं मूवी के मैडम बारे में पूछ रहे हैं कि मूवी किस किसने देखी है, उसका पूछ रहे हैं। हाँ, वो मूवी तो आप सबको देखनी है, जिन्होंने नहीं देखी है ना वो आज देख लेना, वो इम्पोर्टेंट है ऐसा। ओके मैम। हाँ ठीक है, तो मैं शो का एंड कर रही हूँ, नेटवर्क डिस्टरबेंस है, किसी को भी कुछ भी हो क्वेश्चन तो मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आपको सबको, और आज का आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरे और मंगलमय मंगलमय रहे, इसके लिए थैंक यू सो मच।